ये नाम जिसको लिया गया ऐसे ही शेख अबू सईद खैलवी गौस पाक के दरबार में खिदमत करते थे। इन्होंने ख्वाब में मदीने वाले आका की ज़ियारत फरमाई। हुजूर से एक सवाल किया, आका आप इतना बता दें, क्या मैदान महशर में मेरी बख्शिश हो सकती है? तो हुजूर ने क्या कहा? अगर हाथों को उठा के आप सुनना चाहते हैं तो बताएं। बताऊं हुजूर ने क्या कहा? बताएं भाई। आप यहाँ ऐसे क्या मुजस्समे बन के बैठे हुए हैं? आप लोग कोई काम नहीं है? पूरी दुनिया तुम्हारे जीने को हराम करना चाहती है, तुम हुजूर की मजलिस में खामोश बैठे हो। ये क्या मतलब है? तुम्हें गौस पाक का नाम तुम्हें जमीन से उछालता नहीं है? गौस पाक का नाम तुम्हें सुकूत और जमूत की हद से निकालता नहीं है? गौस पाक का नाम ऐसे ही नाम है। फरमाते हैं आला हजरत सरकार, जो गौस पाक का नाम नहीं ले सकता वो खुदा का नाम नहीं ले सकता। आपने शेर में कहा है, जो तेरे जिक्र से जाहिल है या गौस, वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है या गौस। फरमाते हैं गौस आजम किसी को विलायत की हवा तक नहीं मिलती है जब तक अब्दुल कादिर नहीं कहता है। ऐसे कोई नाम ले लिया गौस पाक का, ऐसे बैठे लग रहा है कि आप अपने किसी खानदान के वलीमे में आए हुए हैं। हम लोग यहाँ क्या अखबार बेच रहे हैं? आप बताएं, ये कोई आम नाम लिया गया गौस पाक का? फरमाते गौस आजम सुनो इराक वालों, जिसको जमीन पर खुदा कहीं याद ना आए अब्दुल कादिर की महफिल में आ जाए। फरमाते हैं गौस आजम जिसकी दुआएं कहीं कबूल ना हो, बगदाद की मिट्टी उठा के दुआ करे अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेगा। फरमाते हैं गौस पाक जिसने ना देखा मदीने वाले को अब्दुल कादिर को देख ले। समझ रहे हैं आप? फरमाते हैं जिसको खुदा कहीं याद ना आए अब्दुल कादिर के जलसे में आ जाए। ये पर्सनालिटी अब्दुल कादिर की नहीं है, ये मदीने वाले आका की है। ये गौस पाक ने फरमाया। अपने हुजरे से निकले, किबला की तरफ पीठ थी गौस पाक की और बाबे हलब की तरफ आपका चेहरा था। फरमाते हैं मदीने वाले आका ने फरमाया है, जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। मैं उनका बेटा अब्दुल कादिर कह रहा हूं, जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। ऐसे बैठे कोई काम ही नहीं है गौस पाक का नाम सुनकर। बताया होता तो कोई और जलसे में चले गए होते मेरे भाई, किसी और मस्जिद में जाके गौस पाक की बातें कर ली। यही तो नाम। अभी अल्लाह का शुक्र है कि फरवरी में गौस पाक के यहाँ गया था मैं बगदाद शरीफ, और फिर नवंबर में गया था, फिर 8 फरवरी को टिकट है बगदाद शरीफ। इसी नाम की बरकत है। और मैं तो नंगा पैदा हुआ था मेरे भाई। कभी आप भी तड़पो गौस पाक के नाम पर। आपसे कहा जाता है आप गौस पाक से प्यार करो। शेख अबू सईद कैलवी गौस पाक के खादिम है। इन्होंने ख्वाब में हुजूर को देखा, मदीने वाले आका, और कहते हैं आका मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या मैदान महशर में मैं बख्श दिया जाऊंगा? शेख अबू सईद कैलवी ने हुजूर से पूछा, मदीने वाले आका से, आका मुझे सिर्फ इतना बता दे, क्या मैदान महशर में मेरी बख्शिश हो सकती है? खुदा की कसम हुजूर ने क्या फरमाया, सुन अबू सईद कैलवी, जिसके दिल में मेरे अब्दुल कादिर की मोहब्बत होगी जरूर बख्शा जाएगा। ऐसे ही नाम है गौस पाक का ले लिया। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि गौस पाक का नाम लिया करो। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। फिर किसी का फोन आ जाएगा मुझे जब इस बात का, फिर किसी का। अगर कहो तो गौस पाक की शान में एक शेर पढ़ दूं। सुनोगे परेशान ज्यादा ना करो, वरना सबकी शिकायत करूं गौस पाक के बारे में। एक शख्स की शिकायत करूं गौस पाक के बारे में कि सरकार ये लोग आपका नाम सुन के तड़पते नहीं है। एक शेर पढ़ता हूं। जमीनी जर्रे थे अनवार में बदलने लगे, सभी खजाने जहां थे वहीं निकलने लगे। एक शेर पढ़ता हूं। कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे? हाथ उठा के बताएं। बोले लब्बैक या गौसे आजम। ऊंची बोले लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम। सभी जमीनी खजाने वहीं निकलने लगे, जो जर्रे थे वही अनवार में बदलने लगे। अगर इशारा करे तो पहाड़ चलने लगे। अभी ये बात हुई थी पहाड़ चलने लगे। अगर इशारा करे तो पहाड़ चलने लगे। अभी ये बात हुई थी पहाड़, अभी ये बात हुई थी। जिसने लगाया है नारा गौस पाक के नाम पर वो फिर खड़ा हो जाए, फिर लगाए नारा, फिर लगाए भाई माशाल्लाह। खड़े होके लगाए, खड़े होके माशाल्लाह। बगदाद चलेंगे इंशाअल्लाह। ऊंची बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, ये जर्मनी का सामान लगा लिया टॉयलेट में, वॉशरूम में, ये इटालियन सामान लगा लिया इस पर। आइए हजरत हमारा घर देख लीजिए। वो आंखें देखें जिन आंखों ने गौस पाक के जलवे देखे हो। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। आपको पता नहीं गौस पाक कौन है? मेरी माँ बहनों सुनो,
वक्त होता तो बताता। मैं रात में तकरीबन जैनुल भाई आपके शहर कानपुर में 2.5 घंटे मैंने तकरीर की थी गौस पाक के हवाले से। 1 मिनट के बाद मैं अपने भाई को बुलाऊंगा, तैयार है आप लोग? हाँ, अगर कहो तो एक बात और कर दूं गौस पाक की। एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है ख्वाजा खिज्र। क्या नाम है? ख्वाजा खिज्र। खजिर बोलते हैं, खिजर बोलते हैं, ज्यादा खिजर बोलते हैं, मशहूर है खिज्र के नाम से, ठीक है ना भाई? ख्वाजा खिजर है वो। इनका काम है वलियों की पोस्टिंग करवाना। इनका काम क्या है? वलियों की पोस्टिंग करवाना। को रही के कुतुब को उठा के बांदा पहुंचा देना, वहां के अब्दाल को उठा के अतर्रा पहुंचा देना, वहां के औताद को उठा के वो जबलपुर पहुंचा देना, वहां के औताद को उठा के इलाहाबाद भेज देना, इलाहाबाद के अबरार को उठाना और कानपुर भेज देना, कानपुर के गौस को उठाना तो लखनऊ भेज देना, वहां के मरजूब को उठाना वहां भेज देना, वहां के सालिक को उठाना वहां भेज देना। ये ख्वाजा खिज्र हैं जिनका काम वलियों की पोस्टिंग कराना। इनसे किसी ने पूछा, ख्वाजा खिज्र तुमने तो बड़े बड़े वलियों को हैरत में डाला होगा, किसी वली ने तुम्हें भी हैरत में डाला है? किसी वली ने तुम्हें भी हैरत में डाला है? तो ख्वाजा खिज्र कहते हैं हाँ, एक ने मुझे हैरत में डाला। चुपके से बताऊं इलियास भाई वो कौन हो सकता है? ख्वाजा खिज्र कहते हैं बताऊं कब हैरत में डाला? कब? कहा मैं जमीन से उड़ा रूहानी दुनिया में, जिसे आलम नासूत बोलते हैं, नासूती दुनिया से निकला, आलम लाहूत, आलम जबरूत, आलम मलकूत, आलम हाहूत की सैर के लिए, जहां से जमीनी निजाम खत्म होता है, जमीनी सर्कल खत्म होता है, वहां कोई इंसान जा नहीं सकता। एक आदमी चादर ओढ़ के लेटा हुआ है। ख्वाजा खिज्र कहते हैं मैं ऊपर से नीचे उतरा, मैं समझ गया ये कोई अल्लाह का वली है, तभी यहां पर पहुंचा, वरना कोई इंसान यहां पर आ नहीं सकता है। मैंने नीचे उतरा, तस्करे गौसिया में वो कहते हैं मैं नीचे उतरा, मैंने कहा उठ अल्लाह के बंदे उठ, मैं जानता हूं तू रब का दोस्त है, लेकिन सुन, अगर नीचे से मोमिन है तो मेहनत कर मुत्तकी बन जा, मुत्तकी है तो मेहनत कर स्वाले बन जा, स्वाले है तो मेहनत कर वली बन जा, वली है तो मेहनत कर आगे बढ़, रब की तजल्ली देख, सीना फट जाए तो मरजूब बन जा, संभल जाए तो सालिक बन जा, सालिक है तो अबरार बन जा, अबरार है तो अब्दाल बन जा, अब्दाल तो औताद बन जा, आगे बढ़, ये दुनिया सोने की नहीं, उठ। ख्वाजा खिज्र कहते हैं अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, ऐ खिज्र संभल के संभल के संभल के। मैंने कहा मेरे मौला ये कौन है? देखना कितने लोग बोलते हैं इंशाल्लाह वही बोलेगा जो बगदाद शरीफ जाना चाहता हो, और जो रास्ते से लौटना चाहता हो वही खामोश रहे। बोले मेरे मौला ये कौन है, कौन है ये? आवाज आई, ऐ खिद्र सुन, जिससे तू मोहब्बत करता है वो मैं हूं, और जिससे मैं मोहब्बत करता हूं ये वो है, इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। आय हाय, सभी जमीनी खजाने वही उबलने लगे। जैनुल भाई चाय पी रहे हैं, तब तक मेरे भाई का हुक्म है एक नात का शेर पढ़ दूं। नात का शेर पढ़ दूं तो ये सुभान अल्लाह कह रहे हैं, ये इतने अच्छे शेर के आशिक है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं मैं, आखिरी शेर, कोई फिर से कह दे या रसूल अल्लाह। बहुत शेर फहम लोग हैं भाई माशाअल्लाह। बोले 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 हाथों उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऊंची ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। जीते रहिए माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बगदाद चलेंगे ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। एक ही शेर है नात का जो मुझे बहुत अजीज है, पहले वो शेर सुने, मतले के बाद का शेर है। कहता है दिल सलाम न फेरूं तमाम उम्र। आवाज पहुंची भाई, आवाज पहुंची, बहुत बहुत शुक्रिया। कहता है दिल सलाम न फेरूं तमाम उम्र, सजदे में मैं हूं और नजर आ रहे हैं आप। कहता है दिल सलाम न फेरूं तमाम उम्र, सजदे में मैं हूं और नजर आ रहे हैं आप। अपनी नजात के लिए अल्लाह से दुआ फरमाना चाहिए मुझे, फरमा रहे हैं आप। अपनी नजात के लिए अल्लाह। अभी ना बोलना, एक शेर पर आपको बोलना है इंशाल्लाह। बोले अभी एक शेर और पढ़ता हूं इस नहज का, फिर आखिरी शेर। मैं इस शेर को 10 साल से ढूंढ रहा था, मिला भी उस वक्त जब शायर का इंतकाल हो गया। ये शायर है शबनम जबलपुरी साहब, आपके कदमों में हो, शेर पढ़ता हूं, खुदा कसम शेर संभालना जिम्मेदारी है, आप ना हो तो ये शेर कोड ना किया जाए भाई। कहता है दिल सलाम न फेरूं तमाम उम्र, सजदे में मैं हूं और नजर आ रहे हैं आप।
अपनी नजात के लिए अल्लाह से दुआ, फरमाना चाहिए मुझे फरमा रहे हैं आप। रब ने अता किए हैं कई नाम आपको, क्या जाने किस मकाम पे क्या क्या रहे हैं आप। आज शेर सुनिए, अब आखिरी शेर आ रहा है जिसके लिए मैंने 10-12 साल इंतजार किया है। शेर अच्छा लगे तो 10-20 लोग सुभान अल्लाह कह दीजिए। खुदा कसम हुजूर के दिल में अपनी उम्मत का गम कितना था, तो उम्मत का भी फर्ज बनता है हुजूर को याद करे, इनके दिल में हुजूर की मोहब्बत कितनी है। कहता है दिल सलाम ना फेरूं तमाम उम्र, सजदे में मैं हूं और नजर आ रहे हैं आप। अपनी नजात के लिए अल्लाह से दुआ, फरमाना चाहिए मुझे फरमा रहे हैं आप। रब ने अता किए हैं कई नाम आपको, क्या जाने किस मकाम पे क्या क्या रहे हैं आप। हाँ कितना दिल था नर्म हलीमा के लाल का, उम्मत खड़ी है धूप में मुरझा रहे हैं आप। हाँ कितना दिल था नर्म हलीमा के लाल का, हाँ कितना दिल था नर्म हलीमा के लाल का, हाँ कितना दिल था नर्म हलीमा के लाल का। अल्लाह 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 माशाअल्लाह, जीते रहिए माशाअल्लाह। जरा हाथों उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। फिर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ कितना दिल था नर्म हलीमा के लाल का, उम्मत खड़ी है धूप में मुरझा रहे हैं, उम्मत खड़ी है धूप में मुरझा रहे हैं आप। ठहर जाएं।